Assalamu alaikum. My name is Ulfat Sara and I am the lecturer of pharmacology from the Leisure Institute Multan. Today I am going to discuss the topic of anti-arrhythmic drug यानी कि ग्रुप 2 anti-arrhythmic drug. लास्ट टाइम हमने एरिथमिया का इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग देखा और उसमें हमने ग्रुप 1 एंटी एरिथमिक ड्रग को एक्सप्लेन किया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 2 एंटी एरिथमिक ड्रग यानी कि बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ग्रुप 2 एंटी एरिथमिक ड्रग यानी कि बीटा ब्लॉकर्स में उसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं? उसमें हमारे पास प्रोप्रानोलोल और एस्मोलोल, दीज आर दी प्रोटोटाइप एंटी एरिथमिक बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, propranolol and esmolol, these are the beta blocker, but they also have the effect as an antiarrhythmic drug, as an antiarrhythmic beta blocker drug. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एरिथमिया के अंदर इनका क्या मैकेनिज्म है? दे ब्लॉक द कार्डिक बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट काजेज इन द रिडक्शन इन साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होगा तो इट विल लीड टूवर्ड द रिडक्शन ऑफ बोथ सोडियम एंड कैल्शियम करंट एंड द सप्रेशन ऑफ द एब्डोर्मल मेकर। यानी कि अगर हम बात करें तो ये सोडियम एंड कैल्शियम करंट को और अफेक्ट कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द साइक्लिक एएमपी लेवल। ठीक है, दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग। फिर इसके साथ साथ हमारे पास आ जाते हैं कि एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पर बीटा ब्लॉकर्स की वजह से जो पीआर इंटरवल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर इसमें साथ आते हैं कि कुछ ड्रग ऐसे हैं जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, लाइक सोटालोल एंड अम्यूडारोन। हमने पढ़ा था ग्रुप 1 एंटी एरिथमिक ड्रग जो होते हैं वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ग्रुप 2 एंटी एरिथमिक ड्रग जो हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, और ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास सोटालोल और अम्यूडारोन आ जाते हैं। लेकिन ये ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग जो है वो दे आल्सो हैव द इफेक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर, दे आल्सो हैव द बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट। क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी की अगर मैं बात करूं बीटा ब्लॉकर्स की, तो एस्मेलोल जो है इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर और इंट्रावेनस रूट के जरिए इसको दिया जाता है। और कब यूज़ होता है, क्लिनिकल यूज़ क्या है? दे आर यूज्ड इन द एक्यूट एरिथमियाज। और प्रोप्रानोलोल, मेटोलोल एंड टीमोलोल जो है वो प्रोफाइलेक्टिक ड्रग के तौर पर यूज होते हैं इन पेशेंट हु हैड अ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन एसोसिएटेड एरिथमियाज के अंदर प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल एंटीमोलोल जो है, जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो यूज किए जाते हैं। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में हमारे पास आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स इंड्यूस डिप्रेशन ऑफ द कार्डिक आउटपुट। ये जो है वो हमारे पास एरिथमिया को ट्रीट करने के साथ साथ कार्डिक आउटपुट डिप्रेशन भी काज करते हैं। बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी में ये आ जाते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग आ जाते हैं, यानी कि एंटी एरिथमिक ड्रग वो ड्रग जो कि एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें ग्रुप 3 कौन से आ जाते हैं? वो हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग दीज आर दी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। अब इसमें ड्रग कौन कौन सी आ जाती हैं? डोफिटिलाइड, इब्यूटिलाइड, दीज आर दी टिपिकल ग्रुप 3 ड्रग, एंड द सोटालॉल। ठीक है, डोफिटिलाइड, इब्यूटिलाइड, सोटालॉल, amiodarone and dronedarone, these are the group 3 antiarrhythmic drug। ठीक है, यानी कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। इसमें अगर हम बात करें सोटालोल की, तो सोटालोल जो है इसके दो आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर्स का इफेक्ट जो है वो बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट है और दूसरा आइसोमर्स का इफेक्ट जो है वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, और फिर अमीडारॉन की बात करें तो अमीडारॉन इज यूजली क्लासिफाइड एज अ ग्रुप 3 ड्रग यानी कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर।
के तौर पर अम्यूडारोन जो है यूज होती है एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। इट ब्लॉक द सेम पोटाशियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एज वेल एज ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल। अब ये जो अम्यूडारोन है ये वही ड्रग है जो कि सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, जो कि पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, जो कि बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी रखती है। कौन सी? अम्यूडारोन। ठीक है। लेकिन इसका जो एक न्यू ड्रग जो एम्यूटारॉन से डिस्कवर हुई है वो है डोरेंडिरोन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिमिलर है, किसकी तरह? एम्यूटारॉन की तरह है, लेकिन ये लेस एफिकेशियस एंड लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू एम्यूटारॉन। के डोरेंडिरोन जो है वो एम्यूटारॉन के मुकाबले में इसकी एफिकेसी और टॉक्सिसिटी जो है वो कम है। ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते हुए एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का प्रोलॉन्ग होना रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है। एंड रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू रिस्पॉन्ड टू रैपिड टेकिकार्डियाज, यानी कि इरिथमियाज यानी कि इरेगुलर साइनस रिथम को ट्रीट करते हुए कैसे ट्रीट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं और रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ हार्ट की उस एबिलिटी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से वो टेकीकार्डिया को रिस्पॉन्ड कर रहा था। ठीक है। और टेकीकार्डिया क्या है? डेट इज इंक्रीज इन द हार्ट बीट द नॉर्मल। ठीक है। अब फिर बात आ जाती है कि सोटालोल, इबीटुलाइड, टोफिटिलाइड एंड एम्यूडोरॉन, ये जो ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग हैं, ये अपना अफेक्ट जो है वो कार्डिक सेल्स के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और इनका जो एक्शन जो है वो ईसीजी पे कैसे अपेयर होता है? बाय एन इंक्रीज इन द क्यूटी इंटरवल। के ईसीजी में जो आप इंटरवल देखते हैं, क्यूटी इंटरवल इंक्रीज होने से इसका एक्शन जो है वो नजर आता है कि इनका ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग का। ये आप देख रहे हैं जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। हमने कहा था कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग की। ये आप देख रहे हैं ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग जो है वो एक्शन पोटेंशियल को कैसे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। दिस ये जो ग्रीन लाइन जो है वो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट करती है। आप देख रहे हैं एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये एक्ट कर रही हैं बाय ब्लॉकिंग द पोटाशियम चैनल। ठीक है। दिस इज द ग्रुप 3 एक्शन दैट अफेक्ट ऑन द पोटाशियम चैनल एंड दिस इंडिकेट द prolongation of the action potential and increase in the effective refractive period। ठीक है। फिर अगर हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करें, एम्यूडोरॉन, तो एमिडोरॉन इट इज़ अ यूजफुल इन मोस्ट टाइप ऑफ एरिथमियास। ठीक है। ज़्यादातर एरिथमियास के अंदर कौन सी ड्रग जो है वो यूजफुल है? वो एमियोडारॉन है। ठीक है। और ये कंसीडर की जाती है तमाम एंटी एरिथमिक ड्रग्स के अंदर मोस्ट एफिकेशियस ड्रग। Imidazole is considered as the most efficacious drug of all the anti-arrhythmic drug। ठीक है। और इसके साथ साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैसे है? मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, ये पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, और इसके साथ साथ ये बीटा रिसेप्टर्स को भी क्या करती है? ब्लॉक करती है। लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। एम्यूडारोन इज अप्रूव्ड फॉर यूज मेनली इन एरिथमियाज दैट आर रेजिस्टेंट टू अदर ड्रग। एम्यूडारोन उस वक्त टॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा है, लेकिन हम इसको उस टाइम पे प्रेफर करेंगे जब जो है पेशेंट बाकी तमाम एंटी एरिथमिक ड्रग्स को खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा या उनके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। यानी कि अगर एक पर्सन जिसको एरिथमिया है वो बाकी एंटी एरिथमिक ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या उनके खिलाफ उसने रेजिस्टेंट डेवलप कर ली है, तो then we prefer to use the amiodarone। ठीक है। एम्यूडोरॉन की टॉक्सिसिटी की अगर देखें तो एम्यूडोरॉन जो है वो माइक्रोक्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स बना देता है, किसमें? कॉर्निया के अंदर, स्किन के अंदर। इसके साथ साथ ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को भी क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। इट विल आल्सो कॉज हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड को डिसफंक्शन कर देता है। इसके साथ साथ कॉर्निया और स्किन के अंदर भी कुछ माइक्रोक्रिस्टलाइन जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेमर्स आ सकते हैं, पल्मोनरी फिब्रोसिस आ सकती है। ठीक है।
कुछ एंटी एरिथमिक ड्रग ऐसे होते हैं जो कि न्यू अरिथमियास काज करते हैं, लेकिन एम्यूडारोन की केस में हमें जो है ये नज़र नहीं आता कि एम्यूडारोन रेयरली काज न्यू अरिथमियास बिकॉज ये ब्लॉक द कैल्शियम चैनल, ये तमाम चैनल्स को ही अफेक्ट कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एम्यूडारोन जो है वो न्यू अरिथमियास जो है वो काज कर सके। फिर इसके मुकाबले में जो एक डोरेंडिरोन एक न्यू ड्रग जो है वो डिस्कवर हुई थी, जिसका मैकेनिज्म जो है वो म्यूडारोन की तरह है, लेकिन ये लेस टॉक्सिक है और ये अप्रूव्ड ड्रग है। ठीक है, लेकिन इसको कब अप्रूव किया गया है? इट इज अप्रूव्ड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर। ये थे हमारे पास ग्रुप 3 एंटी एरिथमिक ड्रग जो कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिनमें हमारे पास डोफिटिलाइड, इविटिलाइड, सोटालॉल, इम्यूडारोन एंड डोरेंडिरोन आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 4 एंटी एरिथमिक ड्रग, जिसमें हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग है। डिल्टियाज़म भी एंटी एरिथमिक ड्रग है, यानी कि वेरापामिल और डिल्टियाज़म को हम प्रेफर कर सकते हैं एज एन इफेक्टिव एंटी एरिथमिक ड्रग, लेकिन निफिडिपिन और निकार्डिपिन को हम यूजफुल नहीं है। दे आर नॉट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एरिथमिया बिकॉज निफिडिपिन और निकार्डिपिन को यूज करने से दे आल्सो causes द डिक्रीज इन द आर्टीरियल प्रेशर। तो अब ये तो नहीं चाहते ना कि हम अरिथमिया को ट्रीट करते करते ब्लड प्रेशर ही डाउन कर दें। तो निफिडिपिन और निकार्डिपिन जो है वो प्रेफर नहीं किए जाते एज एन एंटी अरिथमिक ड्रग। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल और डिल्टियाज़म जो है वो अफेक्टिव है एज एन एंटी अरिथमिक ड्रग में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि हाउ द ग्रुप 4 एंटी अरिथमिक ड्रग, ठीक है, अब ग्रुप 4 एंटी एरिथमिक ड्रग जो है एक्शन पोटेंशियल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। दिस वन, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कैल्शियम रो कैल्शियम आयंस हैं, फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम चैनल्स हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 4 चैनल्स जो हैं, ग्रुप 4 ड्रग्स जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ग्रुप 4 ड्रग यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिड्यूस द इनवर्ट कैल्शियम करंट। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो इन्फ्लक्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल एंड द फेज 4। एज अ रिजल्ट कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लोड इन द AV नोड। क्लिनिकल यूज एंड टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नोडल टेकिकार्डिया। के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे आर इफेक्टिव फॉर कन्वर्टिंग द AV नोडल टेकिकार्डिया इनटू अ नॉर्मल साइनस रिथम। अब बात आ जाती है कि ये हमारे पास जो AV नोडल टेकिकार्डिया क्या है या नोडल टेकिकार्डिया क्या है या AV नोडल रीएंट्री क्या है। इट इज़ अ कॉमन मोस्ट कॉमन रेगुलर सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें क्या होता है कि इट काज बाय री एंट्री ऑफ सर्किट विद इन द AV नोड, यानी कि ये जो सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जनरेट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, इसकी री एंट्री हो जाती है। ठीक है, सर्किट के अंदर आपकी इम्पल्स की री एंट्री होने की वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो सडन हो जाता है, फास्ट हो जाता है, 140 टू 280 बीट्स पर मिनट हो जाता है इन केस ऑफ नोडल टेकिकार्डिया। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो नोडल टेकिकार्डिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ साइनस रिथम के अंदर। ओरली इनटेक किए जाते हैं और पैरेंटली भी इनका यूज जो है वो अवेलेबल है। और in case they should be avoided in ventricular tachycardia if the person have a ventricular tachycardia, तो उसके अंदर जो है ये हम प्रेफर नहीं करते। तो यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड इन दिस पेशेंट। इसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से जो टॉक्सिसिटी आ सकती है वो एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ द कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, क्योंकि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो एक्सेसिव डिप्रेशन हो सकती है कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, एवी कंडक्शन की एंड ब्लड प्रेशर की।
कुछ हमारे पास मिससेलेनियस ड्रग आ जाते हैं, उसमें एडिनोसिन आ जाता है, पोटाशियम आयन आ जाते हैं, मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। यानी कि मिससेलेनियस एंटी एरिथमिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास एडिनोसिन, ठीक है, किस डोज के अंदर 6 to 12 mg जो डोज है, वो अगर हम देते हैं एज एन IV intravenous bolus, ठीक है, इट इज अ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, but when given in high doses as an intravenous bolus, the drug marks slow or completely block the conduction in the AV node। यानी कि अगर हम इसको एडिनोसिन को हाई डोज पे देते हैं तो AV नोड पे कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं by reducing the calcium current। ठीक है, एडिनोसिन इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन अबॉलिशिंग द AV नोडल अरिथमियाज एंड बिकॉज ऑफ इट्स लो टॉक्सिसिटी इट हैज बिकम द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस एरिथमिया। ठीक है, लेकिन टॉक्सिसिटी जो है वो कम है, इस वजह से एरिथमिया के ट्रीटमेंट के अंदर AV नोडल एरिथमियाज के अंदर जो है एडिनोसिन जो है वो यूज़ की जा सकती है। इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन शॉर्ट है, यानी कि विद इन 15 सेकेंड के अंदर एडिनोसिन जो है वो अपना इफेक्ट देता है। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी की बात करूँ, जो एडिनोसिन से एसोसिएटेड है वो फ्लशिंग है, हाइपोटेंशन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होने की वजह से इस ड्रग को हम ज्यादा यूज जो है वो नहीं लेके आते, टू नॉट लिमिट द यूज ऑफ द ड्रग। और इसके साथ साथ ट्रांसिएंट चेस्ट पेन भी आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आ सकती है विद द यूज ऑफ एडिनोसिन। दीज आर द टॉक्सिसिटी ऑफ एडिनोसिन, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकती है। पोटाशियम आयन की बात करूं तो पोटाशियम आयन जो है वो डिप्रेस करता है हमारे एक्टोपिक पेस मेकर को। ठीक है, एक्टोपिक पेस मेकर क्या होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं हार्ट के जो कि साइनो एट्रियल नोड से आउटसाइड लोकेटेड होते हैं। ठीक है, that trigger the premature beat by firing its own electrical impulses। ठीक है, तो एक्टोपिक पेस मेकर को पोटाशियम आयन जो है वो डिप्रेस कर देते हैं, स्पेशली जो किसी भी ड्रग इंड्यूस्ड एक्टोपिक पेसमेकर को, ड्रग इंड्यूस एरिथमियास के अंदर एक्टोपिक पेसमेकर को डिप्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं लाइक डिजिटालस, वो हाइपोकेलीमिया काज करती हैं, तो वो हाइपोकेलीमिया की वजह से भी एरिथमियास हो सकते हैं। तो ऐसी एरिथमियास के अंदर पोटाशियम आयन जो है वो यूज किए जाते हैं। बाकी फिर हमारे पास मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। ये भी कुछ टॉर्सिटी पॉइंटेज अरिथमियास के अंदर, यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड अरिथमियास, आइदर वो डिजिटलस इंड्यूस अरिथमियास हैं या एनी अदर ड्रग इंड्यूस अरिथमियास हैं जिनके अंदर पोटाशियम की डेप्लीशन होने की वजह से, हाइपोकेलीमिया होने की वजह से, हाइपोमैग्नीसीमिया होने की वजह से एरिथमिया इंड्यूस हो रहा है, तो उनके अंदर भी हम मैग्नीशियम आयन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वॉज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द अरिथमियास, जिसमें हमने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ठीक है, ग्रुप 1 थे सोडियम चैनल ब्लॉकर, ग्रुप 2 थे हमारे पास बीटा ब्लॉकर, ग्रुप 3 थे हमारे पास पोटाशियम चैनल ब्लॉकर एंड ग्रुप 4 थे हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और कुछ मिससेलेनियस ड्रग थे जिसमें हमारे पास एडिनोसिन आ जाते हैं, पोटाशियम आयन आ जाते हैं, मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन नहीं दे रहे, बल्कि हम सर्जरी के थ्रू कुछ ऐसी इम्प्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है, जो आपके हार्ट के रिथम को नॉर्मल रख सके। जैसे इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, पेस मेकर जो है को स्टंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, बाय इम्प्लांटिंग द स्टंट्स, बाय इम्प्लांटिंग द पेस मेकर, के पेस मेकर लगाते हैं या स्टंट्स लगाकर या डिफिब्रिलेटर्स लगाकर हम उसको हार्ट के रिथम को नॉर्मल रख सकते हैं, या बाईपास करते हुए हम हार्ट के रिथम को नॉर्मल कर सकते हैं कि वो जो री एंट्री हो रही है साइनस रिथम की, और फिर बदले में आपको एबनॉर्मल रिथम आ रहा है, उसको हम जो है वो सर्जरी के थ्रू भी, सर्जिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग। थैंक यू सो मच।